ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, एक नया दिन। आइए शुरू करते हैं। आइए हम भी अपनी विचारों को एक अच्छे रास्ते पर लेकर चलते हैं, क्योंकि आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है कि हमारे विचार जैसे होते हैं, जैसा जैसा हम सोचते हैं हमारी लाइफ में वैसा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो जब सोचने से क्रिएट हो ही रहा है तो क्यों ना कुछ अच्छा करते हैं। जब कुछ होगा ही तो अच्छा ही हो जाए, तो अच्छा सोच लेते हैं, अच्छे विचार बना लेते हैं, अपना भी अच्छा करते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छा सोच लेते हैं। क्योंकि ये भी चीज़ एक बहुत मुश्किल है, अच्छा सोचना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि माइंड में ना बुरे ख्याल जल्दी आते हैं और अच्छे को हमें लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब जैसे कि कई बार हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान पाठ में भी, पूजा में भी ऐसी जगह पर जाता है जो चीज़ नहीं हो रही होती। हम ये नहीं सोचते कि जो हो रहा है क्या पता वो और बेस्ट हो जाए और अच्छा हो जाए। चलो कोई बात नहीं, आज तक जो सोचा उसे भूल जाते हैं। अब आज के समय को, प्रेजेंट टाइम को अच्छा बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए हमें पहले आज को अच्छा बनाना पड़ेगा। आगे अच्छा चलना है तो पहले आज से शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई लाइफ और एक नए तरीके से। लाइफ वही है, तरीका बदलना है। मतलब कि अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हमें अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है, सोचना भी अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके माइंड में कुछ गलत ख्याल नहीं आएंगे, वो आएंगे, लेकिन आपको उन्हें इग्नोर करना है। जैसे कि कई बार जब हमारी किसी से बनती नहीं है तो हम रास्ता कट के निकल लेते हैं ना कि अरे नहीं, मेरे को मिलना ही नहीं है उससे। तो बस इनसे भी नहीं मिलना है आपको। अब जो ये ख्याल गलत होते हैं, अच्छे नहीं होते ना, इनको भी इग्नोर करना है कि मुझे इनसे मुलाकात करनी ही नहीं है, मुझे तो मिलना ही अच्छे विचारों से। जैसे दिमाग में कुछ गलत आए उसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, अच्छा सोचिए, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे साथ, तो अच्छा ही होगा। बस लाइफ लोगों की बदलती देखी है ना, हमारी भी बदलेगी, चिंता ना करें। क्योंकि कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें अपने आप को ठीक करना है। हमें दूसरों को देखकर ना तो ईर्ष्या करनी है और ना तो उनका जो है उनके पास है वो उनका है। थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, वो उनका है, हमारा नहीं है। अगर हमें भी वैसा चाहिए तो हम भी मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से अरदास करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर 99% आपकी मेहनत है ना, उसमें सिर्फ 1% वाले का। अगर 99 हमारा है तो 1% मिल गया ना, समझिए हमारी लाइफ सेट है। समझिए कि वो हर काम होगा जो अब आपको चाहिए था। तो बस अपनी तरफ से हमें 99 देना है, 1% बाबा पे छोड़ना है। क्योंकि अगर हम 99 की जगह सिर्फ 80% भी कर पाए ना तो उसका 1% उसको पूरा कर देगा। बस इतना मुझे भरोसा है। वो 1% उसका मिल गया ना मुझे, तो वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि वो ये देख रहा है कि मैं अपनी मेहनत से पीछे नहीं हट रही हूँ, मैं अपनी मेहनत को कम नहीं कर रही हूँ, मैं उसे बढ़ा रही हूँ। और शुरू कीजिए अपनी ज़िंदगी को। अगर हार भी गए हैं ना, तब भी आप हारे हुए नहीं हो, क्योंकि हारने के बाद जो जीत का आनंद होता है ना, वो गज़ब का होता है। अपने आप को ये नहीं समझना है कि आप बहुत पीछे हो या फिर आप कुछ नहीं कर सकते या फिर आपकी फैमिली ऐसे, कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और आज का दिन आइए शुरू करते हैं, अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं। हे देवा, हे साईनाथ, हम आपके श्री चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर बाबा ये विनती करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि हम आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। आपकी कृपा रहे और हम बेहतर करें, आपकी कृपा से हम कुछ अच्छा करें। हे देवा, अगर आज तक हमसे कोई ऐसी भूल हुई हो जो नहीं होनी चाहिए थी, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारी भूलों को माफ़ कर देना और हमें सही मार्ग पर चलाए रखना। हम कभी भी अपने मार्ग से डगमगाए ना, हम कभी भी सत्य से घबराए ना, हम हमेशा सत्य का साथ देने में डटे रहें। हमारे अंदर एक ऐसी भावना जगा दीजिए जो लोगों के लिए भला करने के लिए सोचे, जो लोगों के सुख में उनको खुशी दे सके, दुख में उनको सहारा दे सके, हर एक के काम आ सकें। बाबा हम इतना आशीर्वाद दीजिएगा।
जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर दीजिए। और हम ऐसे बने कि हमारे इरादे भी नेक हों, हमारे विचार भी नेक हों, हम करें भी अच्छा और हम लोगों को एक अच्छी राह भी दिखा पाएँ। इतनी कृपा कीजिए। बाबा मैं नादान हूँ, ना समझ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने जो सीखा है अपने साईं से सीखा है, मैंने जो चाहा है वो मेरे साईं ने दिया है। मुझे इतना भरोसा है कि मैं अपने बाबा से कुछ भी कहती हूँ या कहता हूँ तो मेरे बाबा मेरी बात को कभी नहीं टालते। लोग कहते हैं अरे ये तो पागल है जो साईं 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 करता रहता है। बाबा मैं उनको कैसे बताऊँ कि तेरे होने से ही तो मेरी ज़िंदगी है। अगर तू ना होता तो मेरा ये जीवन तो किसी काम का नहीं है बाबा। कैसे बताऊँ मैं इन लोगों की आपका और मेरा रिश्ता आखिर क्या है। हे साईं, ऐसे ही अपने हर भक्त को अपना दीवाना बना लो मालिक, कि जो भी जपे हमेशा साईं साईं जपे। कोई पागल कहे, कोई कुछ भी कहे, हमें फ़र्क ही ना पड़े कि कोई हमारे बारे में सोचता क्या है, कोई हमारे बारे में कहता क्या है। मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती, हम कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचते, पर ना जाने क्यों गलत ना सोच कर भी हमें गलत ही मिल जाता है। पर इस बात का फिर भी विश्वास करते हैं कि मेरे साईं इस बात का बदला ज़रूर लेंगे। मैंने गलत किया नहीं है, जिसने मेरे साथ किया है मेरा साईं उसको ज़रूर देखेगा। क्योंकि बाबा मैंने आपकी कृपा से कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी भी किसी के लिए गलत नहीं किया। पर पता नहीं क्यों जिन रिश्तों पर भरोसा होता है वही रिश्ते धोखा दे देते हैं। जिन पर हम अटूट भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो हमें ही ये दिखा देते हैं कि हमने गलती करी है उन पर भरोसा करके। लेकिन बाबा मुझे हम पर खुद पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है कि आप सब कुछ देख रहे हो और आप इस हर चीज़ का हल ज़रूर करोगे। रहमत करना साईनाथ, इतना प्यार देना, इतनी कृपा करना कि ये हर बदलते चेहरे को हम फिर से बदलता देखें। इतनी कृपा आपकी हो। हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन बस ऐसे साथी देना जीवन में जो सच्चाई पर हमें सिखा सके और दुख में हमें संभाल सके, और जिससे भी हम मिले वो तुम्हारा ही दीवाना हो। बाबा रहम नज़र करना, हम आपकी शरण में ऐसे झूम जाएं कि हमें आपके सिवा और कुछ दिखाई ही ना दे। हे देवा रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना, और हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से कभी किसी आँख में आंसू ना आए, इतनी कृपा बनाए रखना बाबा। जो भी इस प्रार्थना को सुने उनके जीवन में बदलाव हो, जो इस प्रार्थना को आपके श्री चरणों में बैठकर आपका नाम जाप करे, आपसे प्रार्थना करे बाबा, उसकी ज़िंदगी बदल जाए। कुछ ऐसा मैजिक हो लाइफ में कि वो भी कहे कि अरे मेरे साईं ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। बाबा अपनी कृपा का अनुभव कराइए सभी भक्तों को, अपने होने का एहसास दिलाइए सभी भक्तों को। लोग पूछते हैं कि तुम्हें साईं कैसे मिल गया, आपको भी मिल जाएंगे बाबा। अरे बाबा तो बहुत दयालु हैं। बस निस्वार्थ भावना से सेवा कीजिए। किसी के लिए बुरा कर नहीं रहे हो तो बुरा सोचना भी बंद कर दो। कोई आपके पास आकर अगर किसी की बुराई करता है तो उससे दूर भेज दीजिए कि भैया मेरे पास बुराई करने का समय नहीं है, और ना सुनने का है, ना करने का है, और ना जाकर किसी को बताने का है। इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं, हमें इन सब चीज़ों से दूर रखिए। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके पास दोबारा नहीं आए, लेकिन आप उस व्यक्ति के ना आने से बच गए किसी की बुराई सुनने से, किसी के प्रति अपने दिमाग में गलत विचार भरने से। फ़ायदा होगा। हालांकि एक दो रिश्ते टूट जाएंगे, क्योंकि जो रिश्ते सच सुनना नहीं पसंद करते वो टूट ही जाते हैं, तो उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन आप सच्चे हैं, सच्चे रास्ते पर चलिए। किसी की निंदा सुनकर हम कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं कर सकते, हम कभी भी अपने आप को एक अच्छा इंसान नहीं बता सकते, क्योंकि दुनिया को बताने से मतलब नहीं है। साईं तो सब जानते हैं ना, तो बस साईं जानते हैं, साईं सब कुछ ठीक कर देंगे। विश्वास आपको आपके भगवान के नज़दीक लेकर जाएगा। तो चलिए आइए इसी विश्वास और भरोसे के साथ पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन। और आज मुझे मैसेज आया था, हमारी फैमिली में
सुनीता जी का बर्थडे है। सुनीता जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें, मालिक की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। आपका मैसेज आया तो बस साईं जी ने बुलवा दिया। और माला वैद्य जी का कल जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे माला जी। बाबा आपको भी बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर बना रहे, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और जिनकी भी सेहत ठीक नहीं है, साईं जी कृपा करेंगे, आप चिंता नहीं करना, जल्दी ही सेहत में सुधार हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए आइए मेरे साथ साथ मिलकर पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। और आप लोग निराश नहीं होना कि आपके नाम नहीं आए बर्थडे पर, इनके आ गए। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके नाम भी बाबा की कृपा रहेगी तो आ जाएंगे। ठीक है, बर्थडे नेम्स आ जाएंगे। आपको बहुत सारे विशेस मिले, आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, सभी का आशीर्वाद मिले आपको। तो चलिए 11 वचन पढ़ते हैं, फिर दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आप पर कृपा करें, साईं जी आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, साईं कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम।